Hey everyone, in today's video I am going to explain you about implementation of stacks. So now let's get started with data structure. Data structure is a way of storing, organizing and fetching data in computer. There are four types of data structure in Python, that are list, tuple, dictionary and sets. Now let's move on to the stack. Stack is a linear data structure in Python in which we can add and delete elements one by one. Stack is also known as LIFO, which means last in first out. So now what is last in first out? For this I will take an example. So this toy, everyone has seen it before. It has many rings. So for suppose अगर मैं इसमें पहली ये ब्लू वाली रिंग डालती हूँ तो मैंने ब्लू वाली रिंग तो पहले डाली, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो तो देख रहा है कि सबसे लास्ट में है, राइट। पहले मैंने ब्लू डाली, ग्रीन डाली, येलो डाली, ऑरेंज फिर रेड, ऐसे करके डालती गई। पर देखो अगर तुम देखो तो सबसे पहले जो है वो रेड है और सबसे लास्ट में जो है ब्लू है, जबकि मैंने सबसे पहले ब्लू डाली थी और लास्ट में रेड डाली थी। तो अगर देखो यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब यही है कि जो लास्ट में आएगा वही सबसे पहले निकल जाएगा। सो अगर देखो मेरे को अगर यहाँ पे रेड वाली रिंग निकालनी होगी तो मैं इसको ऑफ कोर्स बहुत इजीली निकाल लूँगी, राइट। बट अगर यहीं पे मेरे को ब्लू वाली रिंग निकालनी होगी तो ऐसा डायरेक्ट तो मैं निकाल नहीं सकते, मेरे को सबसे पहले रेड निकालनी होगी, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऐसे करके सारी रिंग निकालनी होंगी, फिर जाके ब्लू वाली रिंग निकलेगी, है ना। तो इसका मतलब यही है कि जो लास्ट में आया है वही सबसे पहले निकलेगा। सबसे लास्ट में रेड रिंग डली थी तो सबसे पहले रेड रिंग ही निकलेगी। तो इस स्टैक को हम इसलिए बोलते हैं LIFO कि बिकॉज स्टैक में यही सिस्टम होता है कि जो वैल्यू सबसे लास्ट में आएगी वही सबसे पहले निकल जाएगी का मतलब डिलीट हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑपरेशन ऑफ स्टैक्स। सो स्टैक्स के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं बट कॉमनली दो हम अभी पढ़ने वाले, पुश एंड पॉप। सो पुश जो होता है वो एडिशन ऑफ एलिमेंट के लिए होता है स्टैक्स में। जैसे लीनियर लिस्ट में हमारा इंसर्शन का होता है, वैसे ही स्टैक्स में हम उसको पुश बोलते हैं। अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना होगा स्टैक में तो उसके लिए हम पुश का यूज़ करेंगे, ओके। सो यहाँ पे जैसे हमने लिया है पुश 4, देन 7, देन 8, देन सुमन, राइट। तो देखो पहले हमने 4 डाला तो सबसे नीचे आया 4, देन उसके ऊपर हमने 7 डाला, फिर 8 डाला और सुमन डाला। सेम इसी की तरह इसमें हमने देखो सबसे पहले ब्लू डाला था, लेकिन वो आया कहाँ पे, सबसे लास्ट में, और टॉप में क्या आया, रेड। हमने रेड को सबसे लास्ट में डाला था लेकिन तब भी वो टॉप में आया। तो इसमें भी सेम ही है कि हमने सबसे पहले 4 डाला लेकिन वो लास्ट में आया, और जो हमने सबसे लास्ट में डाला सुमन वैल्यू वो हमारी सबसे ऊपर आई। तो ये जो टॉप वैल्यू होती है हम उसको लास्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो हमने लास्ट वैल्यू इंसर्ट की है, या फिर जो भी ऊपर सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको हम टॉप बोलते हैं, ठीक है। स्टैक्स को हम लीनियर लिस्ट भी बोल सकते हैं एक तरह से, बट उसमें दो कंडीशंस होती है कि जो वैल्यू को हम इंसर्ट या फिर डिलीट कर रहे हैं, मीन्स पॉप या फिर पुश कर रहे हैं, वो वैल्यू टॉप वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम पॉप कर रहे हैं तो वो ये टॉप वैल्यू के ऊपर आएगी। अगर इसमें हम एक और वैल्यू पुश करा देते हैं, फॉर एग्जांपल हम बी को पुश कराते हैं तो बी इसके ऊपर आएगा, राइट। तो जो बी होगा फिर वो टॉप वैल्यू बन जाएगी, राइट। तो हम टॉप के ऊपर ही उसको पुश कराते हैं, तो यही कंडीशन लगती है। सो अगर इसी को यही हम स्टैक्स को अगर लीनियर लिस्ट में अगर देखें तो लिस्ट में ऐसा कुछ ये बन के आता है। तो देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग सेम लीनियर लिस्ट की तरह होती है, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, 0, 1, 2, 3, ठीक है। 0 देखो यहाँ पे इसकी वैल्यूज है, एलिमेंट्स लिखे हैं, और यहाँ पे ये उसकी इंडेक्सिंग है। 0 इंडेक्स पे 4 है, 1 इंडेक्स पे 7 है, ऐसी जो लास्ट इंडेक्स है उस पे देखो टॉप, उस वैल्यू को हम टॉप बोलेंगे। देन यहाँ पे रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप। पॉप फंक्शन इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट जो हमारे टॉप पे है, मैंने बताया था टॉप कौन सी होगी, जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हम टॉप बोलेंगे। जो सबसे टॉप पे वैल्यू है वो वैल्यू वो रिमूव कर देता है पॉप फंक्शन। और अगर इसी को हम, हाँ देखो अब यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ पर देखो स्टैक इज एम्प्टी, टॉप इक्वल्स टू नन।
टॉप कुछ है ही नहीं, बिकॉज स्टैक्स एम्प्टी है ना, स्टैक में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो टॉप होगा क्या? अगर कोई वैल्यू नहीं तो टॉप भी कुछ नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे देखो स्टैक्स की लिमिट है कि सिर्फ 3 इंडेक्स तक ही हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब कि सिर्फ 4 एलिमेंट। फिर हमने देखो यहाँ पे पुश ए कराया, तो जो ए पुश हुआ वो कहाँ पे 0 इंडेक्स पे हुआ, तो हमारा टॉप का क्या वैल्यू हो गया 0। फिर हमने बी को पुश कराया, तो देखो बी कौन से 1 इंडेक्स पे है, तो हमारा जो टॉप है वो 1 हो गया। देन सी को कराया तो हमारा टॉप 2 हो गया। देन देखो यहाँ पे हम पॉप करा दिया, पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट जो होगा टॉप पे जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे टॉप पे तो सी था, राइट, तो ये जो सी होगा ना वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। फिर हमने देखो पुश डी करा दिया, है ना, पुश डी कराया, तो देखो यहाँ से तो सी निकल गया था, तो अब सिर्फ बी तक बचा था, है ना, तो ये डी का सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। देन उसके बाद हमने पॉप करा दिया फिर से, तो जो डी था सेकेंड इंडेक्स पे वो भी निकल गया। देन हमने पुश ई करा दिया, पुश एफ करा दिया, टॉप 3 हो गया। देन देखो यहाँ पे तो पूरा कंप्लीट हो गया स्टैक। फिर हमने पुश जी भी करा दिया, तो अब क्या हुआ, कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पे तो स्टैक पूरी कंप्लीट हो गई है, अब तो कोई जगह ही नहीं बची कि हम जी को ले सके। तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन, है ना। ओवरफ्लो मतलब कि जब हमारी जो स्टैक्स की जो लिमिट है पूरी वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी हम उसमें पुश करा दे कोई एलिमेंट को, तो उसमें वो पुश होती नहीं है, वो कंडीशन में हमें वो ओवरफ्लो रिटर्न करती है कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो रही है, उसमें और जगह नहीं है, ठीक है। ऐसी एक और कंडीशन होती है वो अंडरफ्लो होती है। अंडरफ्लो में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारी स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है ना, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे हम पॉप फंक्शन लगा दे, मतलब डिलीट का फंक्शन लगा दे, अगर इसमें से एलिमेंट डिलीट कर दो, तो देखो इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, तो डिलीट क्या होगा, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डिलीट क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमें अंडरफ्लो रिटर्न होता है। अंडरफ्लो मतलब कि स्टैक में कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या होगा, है ना, स्टैक में कुछ नहीं है, तो ये कंडीशन को हम अंडरफ्लो बोलते हैं। अब देखो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, तो ये इसकी पूरी कोडिंग लिखी है मैंने, ये पूरी कोडिंग है, दिखने में भले ही लेंदी लगती है लेकिन है बहुत ईजी। अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया तो बहुत ईजी है। तो चलो उसको भी अब समझ लेते हैं कि क्या है इसमें स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ पे मैं पाइथन खोलूँ, तो देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, डेफ इज एम्प्टी stk, ठीक है। stk हमने कोई भी एक स्टैक लिया, एक एम्प्टी स्टैक ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कोई एक एम्प्टी स्टैक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम फंक्शन बनाएंगे पहले, कि फंक्शन बनाएंगे जिससे हम अपना जो प्रोग्राम है उसको रन कर सके। तो यहाँ पे पहले फंक्शन बनाएंगे इज एम्प्टी stk। इज एम्प्टी क्या चेक करेगा कि जो हमें स्टैक मिली है वो एम्प्टी है या फिर उसमें कोई वैल्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ stk इक्वल टू नल वैल्यू कर सकते हैं उसको, या फिर नल कुछ भी एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू होगा, एल्स रिटर्न फॉल्स होगा। अगर हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी होगी पूरी तरीके से तो हमें रिटर्न क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। बट अगर हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हम पुश फंक्शन बनाएंगे। पुश फंक्शन किस लिए, ताकि हम जो स्टैक है उसमें हम ऐड कर सके कुछ एलिमेंट्स को। तो देखो यहाँ पे stk हमारी स्टैक हो गई, एंड आइटम क्या हुआ, जो वैल्यू हमें उसमें ऐड करानी है। फॉर एग्जांपल जब मैंने लिखा था कि पुश 7, है ना, तो 7 जो था हमारा वो हमारा क्या था, आइटम था, ठीक है। वो वैल्यू को हमें पुश करानी तो वो हमारा आइटम था। देन stk.append ब्रैकेट में आइटम, ये तो लिस्ट का ही है एक फंक्शन अपेंड वाला, ये तो इजीली सबको पता होगा कि अपेंड लिस्ट का ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, stk जो स्टैक है उसमें ये जो आइटम होगी वो अपेंड हो जाएगी उसमें। अपेंड मतलब जो लास्ट इंडेक्स है उसके आगे वाली वैल्यू इंडेक्स में वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर एम्प्टी होगा स्टैक तो उसमें 0 इंडेक्स पे आइटम जो होगी आ जाएगी। फिर टॉप इक्वल्स टू लेन stk -1। अब ये क्यों किया, टॉप इक्वल्स टू लेन stk -1 क्यों किया, तो देखो यहाँ पे तो देखो अगर ये हमारी स्टैक है ना, तो अगर इसमें हमें टॉप निकालना है तो हम कैसे दिखाएंगे, लेन stk, यहाँ पे क्या था लेन stk -1। तो देखो
इस पूरे लिस्ट का अगर हम लेन फंक्शन लगा देंगे तो हमारा क्या रिटर्न होगा, वैल्यू 4 रिटर्न होगा, राइट। 4 वैल्यू रिटर्न होगी, बिकॉज जो लिस्ट में लेन फंक्शन होता है वो क्या काउंट करता है, तो 1 2 3 4 रिटर्न होगी वैल्यू। -1 करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, 3। तो मतलब इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है वो टॉप वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिया है टॉप इक्वल्स टू लेन stk -1। देन यहाँ पे हमने पॉप फंक्शन बनाया है। पॉप किस लिए होता है, डिलीट करने के लिए। तो डेफ पॉप stk मतलब हमारी जो स्टैक है उसमें से। सो इसमें हम पहले तो चेक करेंगे कि जो हमारी स्टैक दी गई है वो कहीं अंडरफ्लो तो नहीं हो रही है, कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, इफ इज एम्प्टी स्टैक। तो देखो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था ना, डेफ इज एम्प्टी स्टैक। तो ये वाला ये फिर यहाँ पे जंप करके आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि ये जो है वो स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रही है, ट्रू रिटर्न होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या रिटर्न होगा, अंडरफ्लो रिटर्न हो जाएगा। वो क्या यूजर को देगा कि स्टैक जो है हमारी अंडरफ्लो है। बट अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगी तो हमें क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो फिर फ्यूचर कहाँ पे, ये एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आइटम इक्वल्स टू stk.pop, ये फंक्शन भी हमने पढ़ा था लास्ट ईयर लिस्ट चैप्टर में। पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट एलिमेंट जो होती है वो रिमूव कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लास्ट एलिमेंट होगी वो रिमूव हो जाएगी। फिर हम टॉप चेक करेंगे कि हमारी जो टॉप पे वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे इफ लेन stk इक्वल टू 0 टॉप इक्वल्स टू नन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि सपोज जैसे कि हमारी ये स्टैक है, ठीक है, और इसमें हमने पॉप फंक्शन लगा दिया, तो ये ए क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो स्टैक तो एम्प्टी हो गई है ना। तो फिर हम वही चेक करें कि अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गई है पूरी तरीके से, तो हमारा टॉप क्या होगा, नल हो जाएगा, नन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना कि स्टैक इज एम्प्टी टॉप इक्वल्स टू नन। तो वहाँ यही कंडीशन हमने यहाँ पे चेक की है कि अगर जो स्टैक एम्प्टी हो गई है, स्टैक एम्प्टी हो गई है, तो हमारा टॉप क्या होगा, नन। यहाँ पे देखो, अगर जैसे स्टैक है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको हम पॉप कर देंगे तो रिमूव हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गई। तो लेन क्या हो जाएगा, जो स्टैक का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉप इक्वल्स टू नन होगा। तो आप देखो, अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हुई, उसमें और भी एलिमेंट बचे हैं, तो ये एल्स पे आएगा। फिर टॉप इक्वल्स टू लेन stk -1 हो जाएगा, फिर रिटर्न आइटम कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि टॉप इक्वल्स टू लेन stk -1 मैंने क्यों किया था कि जैसे हमारे जो पूरी स्टैक है उसका जैसे लेन पूरा होगा, ये इसका अगर हम लेन निकालते हैं लेन stk, तो इसका हमारा 4 आएगा, है ना। तो 4 - 1 करेंगे तो हमें 3, तो इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है वो हमारी टॉप वैल्यू हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे आइटम को रिटर्न कर देगा। आइटम क्या होता है हमारा, कि जो वैल्यू हमने पॉप कराई है, अगर आपने पढ़ा हो तो पॉप फंक्शन जो रिमूव करता है वैल्यू, उसको रिटर्न भी करता है कि उसने कौन सी वैल्यू को डिलीट किया है। तो यहाँ पे देखो हमारा आइटम क्या है, stk.pop। तो ये जो वैल्यू को रिमूव करेगा वही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न भी कर देगा कि उसने ये वाली वैल्यू को रिमूव किया है। देन डेफ पीक stk। अब ये पीक क्या होता है, पीक मतलब जो टॉप वैल्यू है। पीक फंक्शन हमें सिर्फ वो टॉप वैल्यू को ही शो करता है। अगर हम सपोज पीक फंक्शन यूज करते हैं तो हमें सिर्फ ये 3, जैसे यहाँ पे हमें ये सारा शो हो रहा है ना, तो ये तीनों शो नहीं होगा, हमें सिर्फ ये टॉप वैल्यू ही शो होगी। हमें वो बस टॉप वैल्यू बताएगा कि हमारी टॉप वैल्यू है कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने स्टैक को चेक किया कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, बिकॉज एम्प्टी होगी तो उसका कोई टॉप ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने फिर से इज एम्प्टी stk ये फर्स्ट वाला फंक्शन चेक किया है। अगर रिटर्न ट्रू करता है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, अंडरफ्लो। अगर एल्स यहाँ पे अगर हमें फॉल्स रिटर्न होता है तो यहाँ पे हमारा टॉप क्या हो जाएगा, लेन stk -1 और फिर रिटर्न stk टॉप। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि वो जो पीक फंक्शन हमें टॉप वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिटर्न stk टॉप। तो देखो टॉप में तो हमारी जो वैल्यू होगी इंडेक्स की वो वैल्यू आ जाएगी, है ना। और stk जो हमारी स्टैक है ना, तो stk के वो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा 4 है ना, तो 4 लेन stk करेंगे 4 आएगा, -1 करेंगे 3 आएगा। तो
यहाँ पे हमारी टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा है रिटर्न stk टॉप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा stk और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 3 इंडेक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू, 0 1 2 3, सुमन नाम की वैल्यू है इंडेक्स 3 पे, तो इस सिर्फ सुमन को ही रिटर्न करेगा। फिर आ गया डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करेगा, हमारा जितना भी डेटा है, जितनी भी वैल्यू हमने पुश कराई है वो हमें रिटर्न करेगा, वो हमें डिस्प्ले करेगा अलोंग विद टॉप वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने फिर से पहले चेक करेंगे कि जो हमारी स्टैक हो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा स्टैक इज एम्प्टी। एल्स वो क्या करेगा, पहले तो टॉप वैल्यू निकाल लेगा कि टॉप वैल्यू है कौन सी, तो यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू लेन stk -1। फिर प्रिंट क्या करेगा, stk टॉप, ये कॉमा लगा के टॉप, इसका मतलब कि जो हमारी वैल्यू होगी ना इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 लेते हैं, तो stk 3 पे जो वैल्यू होगी हमारी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, सुमन नाम की वैल्यू थी, तो जो सुमन वैल्यू होगी उसके साइड में ऐसे एरो लगा के टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर i इन रेंज टॉप -1 -1 -1 टू स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, तो ये क्या होगा ये ना, एंड देन प्रिंट stk i, तो फिर ये क्या होगा, जैसे ये है तो पहले ये प्रिंट होगा, देन फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, बिकॉज -1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो -1 से फिर ये स्टार्ट होगा। एंड देखो -1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉप -1, टॉप क्या था हमारा 3 था, तो 3 -1 क्या होगा 2, तो हम सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए जाएंगे लास्ट इंडेक्स तक, अब -1 होता जाएगा उसमें। तो देखो -1 है तो सेकेंड इंडेक्स तो ये होगा 0 1, तो इसमें से -1 करेंगे तो ये प्रिंट होगा, फिर -1 करेंगे तो ये प्रिंट होगा, ऐसे ऐसे करके सारी वैल्यू जो जितनी भी है हमारी प्रिंट होती जाएगी। और ये जो टॉप इस साइड में लिखा है वो इस साइड में लिख के आएगा, बिकॉज हमने फंक्शन में इस साइड लिखा है, ठीक है। तो हमारे बस इतने ही फंक्शन थे, सिर्फ 5 फंक्शन बनाने थे, इतना इजी काम था। देन फिर अगर हम मेन पे आए, जो हमारा मेन बॉडी होगा प्रोग्राम का, तो यहाँ पे देखो हम पहले एक स्टैक लेंगे, एम्प्टी स्टैक लेंगे, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कोई स्टैक ले सकते हैं अपने मन से, पर यहाँ पे हमने सपोज किया कि एम्प्टी है स्टैक। देन यहाँ पे हम टॉप इक्वल्स टू नन रखेंगे, बिकॉज स्टैक तो एम्प्टी है तो टॉप होगा ही नहीं कुछ। देन वाइल ट्रू हमेशा, बिकॉज कि वो जो हमारी जो स्टैक है वो हमेशा चलती रहे, है ना, ट्रू लेंगे। देन प्रिंट करेंगे स्टैक ऑपरेशन 1 पुश, तो मतलब पुश। देन यहाँ पे प्रिंट 2 पॉप, 3 पीक, 4, ये सब हम प्रिंट कराएंगे कि हमें यूजर को कि उनको क्या करना है स्टैक में, तो हमने ये पहले प्रिंट करा दिया कि यूजर को क्या करना है। फिर यहाँ पे हम cd नाम का एक वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इंट इनपुट एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 5, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके हमने यूजर को ऑप्शन दिए कि उनको कौन सा ऑप्शन चाहिए, उनको स्टैक में क्या करना है। फिर if cd equal to 1, अगर यहाँ पे यूजर 1 एंटर करता है तो 1 पे क्या हमारा देखो पुश है ना, तो क्या होगा, आइटम इक्वल्स टू एंड इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ आइटम टू पुश, तो ये यूजर से क्या करेगा कि हमें वैल्यू बताओ जो हमें इनपुट जो ऐड करनी है स्टैक में, है ना, तो पुश करने के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें यूजर से हम लेंगे वैल्यू, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, पुश stk.item, तो हमें जो वैल्यू इनपुट करनी होगी स्टैक में तो वो भी हम यूजर से ही ले रहे कि उनको कौन सी इनपुट करनी है। फिर हम क्या करेंगे, पुश फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे पुश स्टैक कॉमा आइटम, तो यहाँ पे देखो स्टैक कॉमा आइटम आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो स्टैक में अपेंड हो जाएगी। देन अगर हमारा जो cd है वो 2 के इक्वल है, 2 हमारा क्या है, पॉप फंक्शन के इक्वल है, तो फिर क्या होगा, आइटम इक्वल्स टू पॉप और ब्रैकेट में स्टैक, ये फंक्शन है, तो इससे आइटम में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे हमने जो पॉप का फंक्शन लिखा था इसमें ये देखो लास्ट में आइटम रिटर्न कर रहा है ना, जो उसने डिलीट किया है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, उसने जो वैल्यू डिलीट की है वो आ जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल है तो इसमें देखो सुमन की वैल्यू जो होगी, सुमन डिलीट हुई है ना, तो आइटम में क्या आएगा, सुमन की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ आइटम इक्वल्स टू अंडरफ्लो, है ना, अंडरफ्लो रिटर्न हो रही है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, स्टैक इज अंडरफ्लो, बिकॉज देखो वहाँ उसमें कोई आइटम है ही नहीं, तो फिर वो अंडरफ्लो रिटर्न कर जाएगी। नहीं तो अगर वो अंडरफ्लो नहीं हो रही तो वो क्या प्रिंट करेगी, प्रिंट
पॉप्ड आइटम इज कॉमा आइटम। देखो मैंने बताया था ना कि जो पॉप फंक्शन होता है वो आइटम भी रिटर्न करता है कि उसने कौन सी डिलीट की है। तो इसमें जो हमारी सुमन वैल्यू आई थी, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉप्ड आइटम इज सुमन, ऐसे। देन एलिफ cd इक्वल्स टू 3, 3 पे क्या है हमारा, पीक है। पीक क्या होता है, जो टॉप वैल्यू रिटर्न करता है, ओनली टॉप और बाकी सारा कुछ नहीं। सो यहाँ पे आइटम इक्वल्स टू पीक स्टैक करेंगे हम, सेम फंक्शन लगाया जो हमने ऊपर लिखा था। तो देखो पीक स्टैक में ये फिर से ये जो हमारा वैल्यू था वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे फिर से आइटम इक्वल्स टू अंडरफ्लो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टैक इज एम्प्टी, प्रिंट स्टैक कर देंगे। एल्स द टॉप मोस्ट आइटम इज, जो भी होगा, सुमन अगर ले रहे सुमन होगा तो सुमन आ जाएगा यहाँ पे टॉप मोस्ट आइटम। फिर if cd इक्वल्स टू 4 आइटम इक्वल्स टू डिस्प्ले स्टैक। देखो इसमें हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराई थी, इसमें हमने सारी वैल्यू को प्रिंट कराई थी, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस हमें फंक्शन कॉल करना रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप सब कुछ प्रिंट कर देगी। फिर if elif cd इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक कर देगा। तो हमारा 5 पे क्या था, एक्सिट था, है ना। तो अगर ये 5 के इक्वल होगी तो ये क्या हो जाएगी, यहीं पे जो लूप होगी वो ब्रेक हो जाएगी और जो हमारा फंक्शन रन हो रहे थे प्रोग्राम वो बंद हो जाएगा। फिर एल्स, अगर कुछ भी एल्स मतलब कुछ और, लाइक यहाँ पर तो हमें सिर्फ 5 तक का ऑप्शन दिया है ना, तो अगर यूजर हमें 6, 7 या फिर 8 कुछ ऐसी वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट इनवैलिड चॉइस, मतलब वो कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो बस इतना सा ही था कोड, इतना सही है, बहुत ईजी है। चलो अब इसको एक रन करके देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा ऐसे आ गया यहाँ पे स्टैक ऑपरेशन, ये हमें यूजर्स के लिए इनपुट करने के लिए आ रहा है, पुश पॉप पीक। तो पहले हम पुश करा लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ। देन देखो एंटर द वैल्यू ऑफ आइटम टू पुश। तो अगर जैसे मेरे को 27 पुश कराना है तो ओके। देन ये ऑपरेशन बंद हुआ, फिर से मेरे से पूछ रही मेरे को क्या कराना है, तो मैं फिर से एक और पुश कराती हूँ वैल्यू। देन यहाँ पे मैं कराती हूँ 3, देन एक और वैल्यू पुश करा देते हैं, देन 56। देन यहाँ पे हम पीक करते हैं अब, ठीक है, 3। तो देखो यहाँ पे क्या आया, टॉप मोस्ट आइटम इज 53। देखो हमने लास्ट में कौन सी वैल्यू इंटर कराई थी, 53। तो देखो यहाँ पे पहले स्टैक में क्या बन के आएगा, पहले 27 लिखा होगा, फिर उसके ऊपर 3 और फिर उसके ऊपर 57 जो होगी वो टॉप वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो द टॉप मोस्ट आइटम इज 53। अब देखो हम इसमें से क्या करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले ऐसा होगा, देखो 53 था, देन 3 था, सॉरी 56, 3 एंड 27। तो देखो हमारे जो 56 था वो टॉप वैल्यू है, देखो ये ऐसे लिख के आया टॉप, है ना। देन चलो अब हम पॉप कराते हैं, पॉप हो गया, पॉप आइटम इज 56। देखो टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सी थी, 56 थी, तो यही सबसे पहले निकलेगी, है ना। क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में 56 दिया तो ये सबसे पहले निकल गया, तो पॉप्ड आइटम इज 56। अब अगर हमें एग्जिट करना है तो क्या करेंगे, 5। और देखो यहीं पे हमारा जो है वो लूप बंद हो गया, देखो अब हमें कुछ नहीं आया, लूप बंद हो गया। सो यही था, बहुत इजी है स्टैक्स का कॉन्सेप्ट, बस एक बार अच्छे से समझ लो सब आ जाएगा।